हेलो बच्चों, आज हम साइंस चैप्टर 8, ये आपकी नई बुक का चैप्टर है। अगर आपके पास पुरानी बुक है तो उसमें इसका नंबर है 11 और चैप्टर का नाम है फोर्स एंड प्रेशर। इसकी जो एक्सरसाइज है वो मैं आपको समझा देता हूँ। इस चैप्टर पर जो मैंने वीडियोस बनाए थे, अगर आपने उन्हें देखा है ध्यान से तो आपको इस एक्सरसाइज को करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर आपने वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो उन्हें एक बार पहले आप देख लें, तभी एक्सरसाइज करें। क्योंकि एक्सरसाइज करने का मतलब है कि आप ये जान पाएँ कि आपको वो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आए हैं कि नहीं आए हैं। सिंपली एक्सरसाइज कर लेने से आपको टॉपिक समझ नहीं आएगा। टॉपिक समझना ज़्यादा ज़रूरी है। उस चैप्टर में जो भी बातें बताई गई हैं उनको समझना ज़्यादा ज़रूरी है, और उनको समझकर ही हम एक्सरसाइज को करें तो अच्छा होगा। तो मैं आपको एक्सरसाइज समझा देता हूँ। तो अगर आपने वीडियोस नहीं देखे तो उनको देख लें, तो तब ये एक्सरसाइज को करें। तो अपनी बुक निकाल लीजिए, मैं एक एक क्वेश्चन पढ़ता जाऊँगा और आपको समझाता जाऊँगा कि उसके क्या आंसर हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? गिव 2 examples are each of situations in which you push or pull to change the state of motion on object। 2 एग्जाम्पल देनी है आपने। हम पुश करते हैं किसी चीज़ को या पुल करते हैं और वो चीज़ चलने लगती है या रुकने लगती है। तो पुश का मतलब धक्का देना। तो जैसे आप किसी भरी हुई ट्रॉली को धक्का देते हैं, ट्रॉली में सामान रखा, उसको आगे ले जाना है तो आपको धक्का देना पड़ेगा। कार बंद है, रुकी हुई है, उसको स्टार्ट करना है, धक्का देना पड़ेगा। कई बार डोर्स को खोलने के लिए उनको धक्का देना पड़ता है। एक क्रिकेट का जो बैट्समैन है वो बॉल को धक्का देता है तो आगे जाती है। तो ऐसे कई एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं। तो मैंने आपको 3-4 एग्जाम्पल्स बता दी। जैसे क्रिकेट का बैट्समैन बॉल को पुश करता है, या हम भरी हुई ट्रॉली को पुश करते हैं, या कई बार दरवाजे को पुश करना पड़ता है खोलने के लिए। पुल का मतलब खींचना। खींचना मतलब जैसे घोड़ा गाड़ी को खींचता है, बैल जो है हल को खींचता है, बैल गाड़ी को खींचता है। कई बार दरवाजे हमको खींचकर खोलने पड़ते हैं। कोई ड्रायर है टेबल में, उसको खींचकर खोलना पड़ता है। अलमारियों के डोर पुल करने पड़ते हैं। तो ऐसे कई एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता दिए। तो आप 2 एग्जाम्पल दे सकते हो कि बैल जो है हल को खींच रहा है, बैलगाड़ी को खींच रहा है, या हम टेबल के ड्रायर को खींचते हैं। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। अभी आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ सिचुएशंस इन विच अप्लाइड फोर्स कॉजेज ए चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब हम किसी चीज़ पर बल लगाते हैं तो मैंने आपको वीडियो में समझाया था कि उसके कई प्रभाव होते हैं। एक होता है कि वो रुकी हुई चीज़ चलने लगती है, चलती हुई चीज़ की गति बढ़ जाती है, उसकी दिशा बदल जाती है, या उसकी शेप बदल जाती है, या उसका साइज बदल जाता है। तो आपने 2 एग्जाम्पल देनी है जिसमें शेप बदल जाती है, शेप बदलेगी चीज़ों की। तो कैसे? जैसे मान लीजिए आपके पास क्ले है, बच्चे क्ले के मॉडल्स बनाते हैं, उसको हाथों से दबाते हैं, हाथों से उस पर बल लगाते हैं, उसकी शेप चेंज हो जाती है। ठीक है? जो आयरन स्मिथ होता है, लोहार, आयरन स्मिथ, लोहार, हिंदी में लिख देता हूं लोहार। वो क्या करता है? लोहे को गर्म करता है, फिर उसको पीटता है, उसके पीटने से उसकी शेप चेंज हो जाती है। ठीक है? रबर का आपके पास बैंड है, आप उसको खींचिए, उसकी शेप चेंज हो जाएगी। तो ऐसे 2-3 एग्जाम्पल आपको मैंने बता दिया। कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, क्ले वाले एग्जाम्पल लिख सकते हैं, लोहार आयरन स्मिथ के एग्जाम्पल लिख सकते हैं, रबर बैंड के एग्जाम्पल लिख सकते हैं। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है? हमने फिल इन द ब्लैंक्स फिल अप करनी है। टू ड्रा वाटर फ्रॉम ए वेल वी हैव टू डैश एट द रोप। जब कुएं से हम पानी निकालते हैं तो नॉर्मली क्या होता है? ये कुआं है, यहाँ पे पुल्ली लगी होती है, ये रस्सी डालते हैं, इसके साथ बाल्टी बंधी होती है,
ये पानी के अंदर जाएगी, तो इसको हमें क्या करना पड़ता है, पुल करना पड़ता है। जब हम रस्सी को खींचेंगे तो भरी हुई बाल्टी ऊपर आ जाएगी। अगर बाल्टी को अंदर भेजना है तो हम रस्से को छोड़ देते हैं, वो अपने आप ग्रेविटी के फोर्स से नीचे चली जाएगी, तो हम इसको पुल करना पड़ता है। तो पहला आंसर हो जाएगा पुल। ए चार्ज्ड बॉडी डैश एन अनचार्ज्ड बॉडी। मैंने आपसे कहा था कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये नॉन कांटेक्ट फोर्स है। अगर कोई चीज इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड है और उसके पास हम अनचार्ज्ड बॉडी ले आएंगे तो वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो सेकंड का आंसर हो जाएगा अट्रैक्ट। ये सेकंड पार्ट का, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है, ये सेकंड पार्ट का आंसर है। थर्ड पार्ट है टू मूव ए लोडेड ट्रॉली वी हैव टू पुश। अभी मैंने बताया था ट्रॉली को पुश करना पड़ता है। भरी हुई है ट्रॉली, उसको पुश करेंगे, हम धक्का मारेंगे। द नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट डैश द नॉर्थ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट। मैग्नेट जो होते हैं उसके दो पोल होते हैं, नॉर्थ साउथ। ये दूसरा मैग्नेट है, ये इसके पास में ले आए, तो जब जो सेम पोल होते हैं रिपेल करते हैं एक दूसरे को। रिपेल मतलब धकेलते हैं, दूर धकेलते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे, रिपेल। रिपेल का मतलब दूर धकेलना, पुश करना। अट्रैक्ट का अपोजिट होता है रिपेल। अट्रैक्ट होता है अपनी तरफ खींचना। अगर मान लीजिए ये यहां पे साउथ होता और यहां पे नॉर्थ होता, तो ये अनलाइक पोल्स हैं, ये अट्रैक्ट करते एक दूसरे को। ये इसको अपनी तरफ खींचता, ये इसको अपनी तरफ खींचता, दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते। तो इसका आंसर आ जाएगा रिपेल। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। An archer stretches her bow, taking aim at the target. She then releases the arrow, which begins to move towards the target. Based on the information, fill up the gap in the following statement. कहता है एक लड़की तीर से निशाना लगा रही है टारगेट के ऊपर। आपने देखा होगा टीवी में, ये गेम होती है, आर्चरी जिसे कहते हैं। तो वो जब इसको खींचती है धनुष को, उसके बाद में तीर को छोड़ देती है। तो अभी हमने बताना है, 4 ऑप्शन दिए हैं, हर में ऑप्शन का हमने बताना है कि क्या आंसर होगा। पहले में है टू स्ट्रेच द बो, द आर्चर अप्लाइज ए फोर्स दैट काजेज ए चेंज इन इट्स। जब वो लड़की उसको खींचती है तो जो ताकत लगाती है तो उससे क्या होता है बो को। अभी देखिए नॉर्मली बो ऐसे होती है, जब इसको खींचते हैं तो वो ऐसी हो जाएगी ताकत लगाने से। तो मतलब इसकी शेप बदल गई। तो पहले आंसर आएगा शेप। दूसरे में क्या है कि वो कौन सी ताकत लगा रही है इसको खींचने के लिए। तो हमने क्या आपको समझाया था, जब हम चीजों को खींचते हैं या पुश करते हैं या पुल करते हैं, हम कौन सी ताकत लगाते हैं, अपने मसल्स की ताकत लगाते हैं। तो इसमें आंसर आएगा मस्कुलर। मस्कुलर ताकत लगा रही है वो। द टाइप ऑफ फोर्स विच रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द एरो इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जिस फोर्स के कारण तीर चलने लग पड़ता है, जब उसको छोड़ते हैं तीर जाता है टारगेट की तरफ, रुका हुआ था मूव करने लगता है। तो कौन सी फोर्स थी, तो जो देखिए ना, ये जो एरो होता है इसके साथ जुड़, इसके ऐसे होता है इसके साथ, तो ये इसके कांटेक्ट में है, डोरी की कांटेक्ट में है। तो क्या आंसर आ जाएगा, कांटेक्ट फोर्स। क्यों कांटेक्ट फोर्स है, जो डोरी के कांटेक्ट में है ये तीर, इसको छोड़ेंगे तो ये तीर भागेगा टारगेट की तरफ।
फोर्स में कहता है वाइल द एरो मूव्स टुवर्ड्स द टारगेट द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट आर ड्यू टू एयर। तो जब तीर जा रहा है टारगेट की तरफ, उसके ऊपर दो और फोर्सेस अपना प्रभाव छोड़ती हैं। तो पहली क्या है? ग्रेविटी। कोई भी चीज जो जा रही है सीधी या नीचे, उसको धरती की ग्रेविटी अपनी तरफ खींचती है। तो फोर्थ में पहला वर्ड आ जाएगा ग्रेविटी। हर चीज को ग्रेविटी अपनी तरफ खींचती है, जो धरती है अपनी तरफ खींचती है। और दूसरा क्या है? हवा के कारण उस पर क्या होता है? फ्रिक्शन। हवा के कारण फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जो हवा है उसको रोकने की कोशिश करती है। तो इसका दूसरा पार्ट हो जाएगा फ्रिक्शन। दो पार्ट हैं इसमें, फोर्थ में। तो ये इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। ये है क्वेश्चन नंबर 4। तो अभी आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये क्वेश्चन थोड़ा आपने अच्छे से समझना है, फिर आप इसका आंसर दे पाओगे। कहता है कि इन द फॉलोइंग सिचुएशंस आइडेंटिफाई द एजेंट एक्सर्टिंग द फोर्स। एजेंट एक्सर्टिंग द फोर्स। कौन फोर्स अप्लाई कर रहा है, कैसे फोर्स अप्लाई हो रही है। एंड द ऑब्जेक्ट ऑन विच, पहला पार्ट ये। दूसरा है ऑब्जेक्ट, किस चीज पर ये फोर्स लगाई जा रही है। फोर्स कैसे लगाई जा रही है और किस चीज पर लगाई जा रही है, और उसका इफेक्ट क्या होता है, उसका प्रभाव क्या होता है। तो पहला क्या? स्क्वीजिंग ए पीस ऑफ लेमन बिटवीन द फिंगर्स टू एक्सट्रैक्ट द जूस। नींबू को हम उंगलियों से निचोड़ते हैं। तो फोर्स कौन लगा रहा है? फिंगर्स। और कौन सी फोर्स लग रही है? मस्कुलर फोर्स। तो पहले पार्ट में क्या आंसर आएगा? फिंगर्स जो है मस्कुलर फोर्स लगा रही है नींबू के ऊपर। दूसरा है किस पर फोर्स लगाई जा रही है, किस पर बल लगाया जा रहा है? नींबू के ऊपर। उसका प्रभाव क्या होता है? उसका रस निकल जाता है, उसकी शेप बदल जाती है। नींबू पहले ऐसे होगा, आधा कटा हुआ नींबू, फिर वो ऐसे निचुड़ के ऐसे हो जाएगा, उसकी शेप बदल जाएगी। तो पहले पार्ट में है फिंगर्स मस्कुलर फोर्स एक्सर्ट कर रही हैं। दूसरे पार्ट में लिखेंगे लेमन के ऊपर फोर्स लगाई जा रही है। तीसरे में लिखेंगे लेमन की शेप बदल जाएगी। टेकिंग द आउट पेस्ट फ्रॉम ए टूथपेस्ट। टूथपेस्ट से हम पेस्ट निकालते हैं, वो भी हम फिंगर से करते हैं। फिंगर से मस्कुलर फोर्स लगाते हैं। सेम आंसर जो पहले में था। और किस पर लगा रहे हैं? टूथपेस्ट के ऊपर, जो ट्यूब है उसके ट्यूब के ऊपर लगा रहे हैं। और उसका इफेक्ट क्या होगा? उसकी शेप चेंज हो जाएगी। जब उसमें से थोड़ी सी पेस्ट बाहर निकल जाएगी तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी। जो पहला का आंसर था वही यहां भी आएगा। ए लोड सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग वाइल इट्स अदर एंड इज ऑन ए हुक फिक्स्ड ऑन द वॉल। ये हुक है दीवार में लगी हुई, इसमें से हमने एक स्प्रिंग बांधा हुआ है और नीचे हमने एक वजन लगा दिया। तो ये वजन क्या करेगा? स्प्रिंग को खींचेगा। तो पहला पार्ट क्या है? लोड। जो हमने इसके ऊपर वजन टांग रखा है, ये वाला। और किस पर इसका प्रभाव पड़ रहा है? स्प्रिंग पर पड़ रहा है प्रभाव, जो स्प्रिंग है। और तीसरा क्या होगा? इसकी शेप चेंज हो जाएगी। क्यों? जब हम लोड लगाते हैं तो स्प्रिंग स्ट्रेच हो जाएगा। स्प्रिंग में जब फोर्स लगाते हैं वो थोड़ा लंबा हो जाए तो उसकी शेप चेंज हो जाती है। इसका लास्ट पार्ट है एथलीट मेकिंग ए जंप टू क्लियर द बॉल एट ए सर्टेन हाइट। आपने देखा होगा टीवी में गेम्स, लोग कूदते हैं और उसको पार करते हैं, एक बार ऊंचाई पे लगी होती है, ऐसे बार लगी होती है। एथलीट यहां से भागता हुआ आएगा और इसको पार करेगा। तो इसमें उसके जो फीट हैं वो अपने पांव से दबाता है धरती को और ऊपर कूदता है, और मस्कुलर फोर्स लगाता है किसने? पांव से। पांव से अपनी मस्कुलर फोर्स लगाएगा और अपने ऊपर लगाएगा।
ठीक है, और उसका परिणाम क्या होगा, वो मूव करने लगेगा। तो पहला आ जाएगा फीट एंड मस्कुलर फोर्स, दूसरा पार्ट आएगा हिमसेल्फ, अपने आप पर लगा रहा है वो, उसका प्रभाव अपने आप पर पड़ रहा है, खुद पर पड़ रहा है, क्यों, वो खुद मूव कर रहा है। तो तीसरा पार्ट क्या आएगा, मूव, मूव करके वो जंप कर जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6। ए ब्लैक स्मिथ हैमर्स ए हॉट पीस ऑफ आयरन व्हाइल मेकिंग इट ए टूल, हाउ डज द फोर्स एक्टिंग ऑन द हैमर अफेक्ट द, वो जो मैं आपको समझाया कि लोहार जब गर्म करके लोहे को कूटता है तो उससे वो अलग अलग चीजें बनाता है, मतलब उसकी शेप चेंज कर देता है। तो इसका आंसर क्या होगा, उसकी शेप चेंज हो जाएगी, द शेप विल चेंज, शेप विल चेंज। 7th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। An inflated balloon was pressed against the wall after it had been rubbed with a piece of synthetic cloth. एक बैलून को हमने हवा भरी, उसको एक सिंथेटिक कपड़े पे रखा और दीवार पे चिपका दिया, वो चिपक जाता है। कैसे चिपकता है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जब हम बैलून को रब करते हैं सिंथेटिक क्लॉथ पे तो उसमें चार्ज आ जाएगा, और दीवार में कोई चार्ज नहीं है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसमें कैसे आएगी, जब बैलून को हम सिंथेटिक क्लॉथ पर रब करते हैं और दीवार में कोई चार्ज नहीं है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि एक चार्ज बॉडी है, दूसरे में चार्ज नहीं है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। 8, name the force acting on a plastic bucket containing water held above ground in your hand. Discuss. आपने एक भरी हुई बाल्टी को हाथ में उठा रखा है, ये पानी की बाल्टी भरी हुई है, अपने हाथ से पकड़ के उठा रखा है, और ये ऐसे हवा में खड़ी है। तो इस पर कौन कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है, एक फोर्स एक्ट कर रही है मस्कुलर फोर्स, आपके हाथ की, जो आप उसको ऊपर खींच रहे हो, और दूसरी फोर्स है ग्रेविटेशनल, धरती उसको नीचे खींच रही है। और अगर ये हिल नहीं रही है, बिल्कुल खड़ी है, तो मतलब ये दोनों फोर्सेस बराबर हैं। अगर ये ज्यादा होगी तो बाल्टी नीचे चली जाएगी, अगर ये ज्यादा होगी तो बाल्टी ऊपर आएगी। अगर बाल्टी एक जगह खड़ी है, अपने से पकड़ के उसको रखा हुआ है, तो मतलब आप उतनी ही ताकत लगा रहे हो जितनी ग्रेविटेशनल फोर्स है, आपने उतनी ताकत लगाई है जितनी ग्रेविटेशनल फोर्स है, दोनों बराबर हैं, इसलिए बाल्टी एक जगह रुकी हुई है। क्वेश्चन नंबर 9। ए रॉकेट हैज बीन फायर टू लॉन्च ए सैटेलाइट इन, हमने एक रॉकेट को छोड़ा आसमान में, उसने वहां पे एक सैटेलाइट को लॉन्च करना है, ठीक है। तो जैसे ही वो मूव करता है अपने लॉन्चिंग पैड से, आपने देखा होगा ना टीवी में एक लॉन्चिंग पैड सा बना होता है जहां पर रॉकेट को ऐसे फिक्स किया होता है, इन्होंने बांधा होता है। तो जैसे इसको फायर करते हैं, ये स्टैंड हटा देते हैं, रॉकेट ऊपर जाना शुरू कर देता है। तो जैसे ही चलेगा तो उसके ऊपर दो फोर्सेस एक्ट करेंगी, उन दो फोर्सेस का नाम आपने बताना है। एक फोर्स होगी ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स, वो उसको नीचे खींचेगी, धरती हर चीज को नीचे खींचती है। और दूसरी, हवा के साथ वो रगड़ेगा तो फ्रिक्शन, हवा से रगड़ने के कारण फ्रिक्शन। तो ये दो फोर्सेस तुरंत उसी समय जैसे ये मूव करेगा, ये इस पर एक्ट करने लगेंगी, ये दोनों फोर्सेस को नीचे खींचेंगी। रॉकेट ऊपर जा रहा है, ये दोनों फोर्सेस को नीचे खींचेंगी। ग्रेविटेशन हमेशा नीचे खींचती है, और फ्रिक्शन की फोर्स की जो दिशा होती है इसके विपरीत होती है हमेशा। क्वेश्चन नंबर 10, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये भी समझ लीजिए। When we press the bulb of a dropper into with its nozzle kept in water, air in the dropper is seen to escape in the form of bubbles. Once we release the pressure on the bulb, water gets in dropper. आपने देखा होगा एक ड्रॉपर होता है, कभी कभी आपने अगर दवाई ली है बाजार से, उसके साथ में ड्रॉपर आता है।
तो ड्रॉपर के ऊपर यहाँ पे एक रबर का बल्ब लगा होता है। इसमें हमने दवाई भरने के लिए हम क्या करते हैं, इसको दवाई की बोतल में डाल देते हैं और इसको ऊपर से प्रेस करते हैं। तो यही कह रहा है कि हमने इसको पानी में प्रेस किया, तो जैसे ही प्रेस किया तो उसकी हवा बाहर निकलेगी, आपको बबल्स दिखाई देंगे, हवा जो उसके अंदर हवा थी जब हमने प्रेस किया हवा बाहर निकलेगी। तो उसके बाद में जैसे ही हम बल्ब को छोड़ देंगे, पहले रबर को दबाया तो हवा बाहर निकल आई, फिर हमने छोड़ दिया तो पानी अंदर आ जाएगा। तो ये पानी अंदर क्यों आया, किस कारण आया? तो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसमें लास्ट ऑप्शन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि पहले क्या था, इसके अंदर हवा थी बाहर हवा थी, दोनों का एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर था, दोनों का प्रेशर बराबर था। तो अगर इसको डुबो देंगे पानी में, इसके अंदर पानी नहीं जाएगा। क्यों पानी नहीं जाएगा? अंदर की हवा और बाहर की हवा का प्रेशर बराबर है। लेकिन जब अंदर की हवा निकल गई, हमने इसको दबाया, वो पानी से बुलबुले बन के निकल गई। अब इसके अंदर हवा जा नहीं सकती, तो इसके अंदर पानी जाएगा, क्योंकि बाहर जो है एटमॉस्फेयर का प्रेशर जो है पानी को नीचे धकेलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो ये आपकी एक्सरसाइज पूरी हो गई, मैंने आपको समझा दिया है। अगर आपने चैप्टर पढ़ा नहीं है तो चैप्टर पढ़ लें, वीडियोस नहीं देखी तो इनको देख लें, तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, तो मेरे इस वीडियो को आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।